अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। और पाकिस्तान के हिसाब से आज आईपीएल की चांद रात है। और आज दो बड़ी टीमें ज़ेरे बहस आएंगी। और आज सलमान भट्ट साहब ने इब्तिदा में ही मुस्कुरा दिया, क्योंकि कल के हमारे सेशन में जो कमेंट्स थे उसके कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था कि सलमान सर आप कभी मुस्कुरा भी दिया करें। तो आज भट्ट साहब ने प्रोग्राम का आगाज ही ये मुस्कुरा के बांटा। किया। भट्ट साहब वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हाफिज जी आपका? और टू ऑल द व्यूअर्स जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं रेगुलरली, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया दैट यू कीप ऑन कमिंग रेगुलरली। और डेफिनेटली आप एक सोर्स हैं एनकरेजमेंट के। और थैंक यू फॉर गेटिंग अस टू द 50K क्विकली। सो आज हाफिज जी आपको भी मुबारक हो, 50K सब्सक्राइबर्स वी हैव नाउ, तो विच इज नाइस। बिल्कुल। और और ये जो फैमिली है आपके, ये जो हमारे यूट्यूब की फैमिली है, वो बढ़ रही है। और ये तमाम लोग जो इस फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और सलमान भट्ट 50 पर नॉट आउट है। और ये अभी हमने सेंचुरी का सफर भी इंशाल्लाह कन्वर्ट करना है इसको 50 इंटू 100 एंड 100 इंटू 150। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सलमान साहब, आज चांद रात है इंडियन प्रीमियर लीग के नए एडिशन की, एडिशन 2021 की। और कल जो मैच खेला जा रहा है वो मेरे लिए जब मैं आपको सवाल करूंगा ना तो बहुत दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि एक तरफ मुंबई इंडियंस है तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। भट्ट साहब, ये दोनों टीमों के कप्तानों से ही शुरू होना है काम। देखिए, ऑब्वियसली हमने मुंबई इंडियंस को तो सबसे पहले डिस्कस किया था। डेफिनेटली वो टीम है जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है आईपीएल में। 5 दफा वो आईपीएल के चैंपियंस हैं। और जो सबसे ज्यादा उनका सक्सेसफुल कैप्टन है और स्कोरर भी, काफी मतलब हैवी स्कोरर है आईपीएल के सीजन्स में, वो रोहित शर्मा है। और दूसरी हम्म। तरफ एक और हैवी वेट है विराट कोहली, जो कि इंडिया के भी जो है चैंपियन बैट्समैन है, चैंपियन परफॉर्मर है, कप्तान भी हैं और रॉयल चैलेंजर्स के भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और ड्यू टू सम रीजंस, अगर वो डेप्थ में जाके देखा जाए तो शायद उसमें से कुछ आपको रीजनिंग अच्छी मिले, बट उनका वो सक्सेस रेट एज अ कैप्टन विद दिस फ्रेंचाइज नहीं है कि जो वो खुद अब बाय हिज स्टैंडर्ड्स वो जिसको पसंद करें या समथिंग टू बी प्राउड ऑफ इन टर्म्स ऑफ विक्ट्रीज। सो आई हम्म। थिंक कि वो डेफिनेटली एम करेंगे कि शायद इस साल वो कोई नई चीज ऐसी करें, ऐसी परफॉर्मेंसेस दें कि उनकी टीम चैंपियन हो सके। और जिस तरह के हैवीवेट्स वो लोग कैरी करते रहे हैं ओवर द इयर्स, ये एक ऐसी टीम रही है जो हैवीवेट्स को लेते थे। इस दफा भी इन्होंने मैक्सवेल को लिया है और हम्म। मैक्सवेल को अपने इसमें शामिल किया ऑलरेडी। यहाँ पे एबी डिविलियर्स हैं इनके साथ जो विराट कोहली के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इसके साथ एबी डिविलियर्स है जो दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है आर्ग्यूबली, और साथ मैक्सवेल हम्म। आगे हैं, वो भी अपने दिन पे वो भी कुछ भी करने की अहलियत रखते हैं। सो इनकी टीम में बहुत पोटेंशियल है। इनमें अगर आप इंडियन यंगस्टर्स को देखें तो वॉशिंगटन सुंदर जो लेटली बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं इंडिया के लिए, वो भी आ गए। हम्म। युवेंद्रा चाहल जो लेग स्पिनर है, बड़े बेहतरीन लेग स्पिनर है, इंटरनेशनल मतलब मैचेस में भी उन्होंने इंडिया के लिए बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो वो भी इस टीम का हिस्सा है। कायली जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड की नई पेस सेंसेशन है, लंबे कदावर बॉलर हैं और मुश्किल होता है उन्हें ऑफ लेंथ खेलना या बड़ी हिट्टें मारना, वो भी आरसीबी का हिस्सा है। तो इन्होंने अपनी ट्रेडिशन वही रखी है कि दुनिया में जो उभरता सितारा या एस्टेब्लिश प्लेयर करंटली बहुत छाया हुआ होता है, ये लोग उसको पिक कर लेते हैं। और हम्म। फिर मजीद अगर हम इसकी बात करें इस टीम की, तो इसमें अजरुद्दीन है, मोहम्मद सिराज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेले थे, बेहतरीन उन्होंने वहां पे डेब्यू किया। हर्षा हम्म। पटेल हैं और डैनियल क्रिश्चियन भी हैं, जो कि यहाँ हाँ। पे दो बंदों का वैसे पॉजिटिव आया था, वो भाग गए थे। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे उधर उनकी क्या करते हैं वो। अच्छा सलमान, ये जो आप मवाजना करते हैं, ये बुनियादी तौर पर कल दुनिया भर में जहां भी क्रिकेट देखी जाती है, जहां जहां क्रिकेट देखने वाले मौजूद हैं, उन सब के लिए एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि विराट के भी बहुत ज्यादा परस्तार हैं दुनिया में, उसी तरह से रोहित शर्मा के भी बहुत ज्यादा परस्तार हैं। और दोनों टीम इंडिया के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं दोनों। जब टीम इंडिया की तरफ से खेलते हैं तो उनकी कारकर्दगी नुमाया और अहम होती है टीम की कामयाबियों में। तो जब ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी हो सकता है कि दुनिया क्रिकेट के दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने होंगे, बैसवे तो कप्तान। तो आप जब कप्तान पर मुकाबला, कप्तान मुवाजना करते हैं,
तो फिर आपको ये किस तरह से इस मैच को देखते हैं, और जो हिकमत अमली बनाते हैं बैसियत कप्तान रोहित शर्मा, और जो बैसियत कप्तान जो सोच विराट कोहली की है, आप उन दोनों का जरा तज्जिया हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। देखिए, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं दोनों, बेहतरीन कप्तान भी है। रोहित शर्मा का एज ए कैप्टन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, और उनकी जो टीम है वो बड़ी कोर, बड़ी सेटल्ड है। यहाँ पर भी काफी हद तक जो कुछ सालों से प्लेयर ये खेल रहे हैं, स्पेशली एबी और जो है विराट कोहली, और इनकी पार्टनरशिप भी बड़ी जबरदस्त हमने देखी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस भी देखी, लेकिन समहाउ वो जीत में ट्रांसलेट नहीं हो सका सब कुछ। तो जो जीतने का फॉर्मूला है ना, वो बाय एंड लार्ज अभी तक तो रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस का ज्यादा बेहतर है, ज्यादा करामत है, और उसकी वारंटी दी जा सकती है। यहाँ पर अभी वो होना है, यहाँ पर अभी उसने करामत होना है, और होगा जब तो फिर उसके बारे में आप ज्यादा जो है ना वो बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ वेरी गुड गेम, क्योंकि ये कोई फाइनल स्टेज नहीं है, इनिशियल गेम है, इंटेंसिटी भी हाई होगी। इतना नर्व्स का इतना गेम नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टर है, ठीक है। दोनों टीम्स चाहेंगी कि एक स्टेटमेंट से शुरू करें, मैच जीतें, दूसरी टीम पे प्रेशर डालें और एक अनाउंस करें अपना अराइवल इस साल की आईपीएल में। बट स्टिल दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट गेम, और इसमें कोई ऐसी नर्व्स नहीं आएंगी, क्योंकि किसी ने बाहर नहीं होना, ये लॉन्च पैड है, तो दोनों टीमें चाहेंगी कि अच्छा लॉन्च हो दोनों टीम्स का। कुछ लोग यहाँ पर फिर अगेन दे आर मेंशनिंग अ फ्यू क्रिकेटर्स जो कि डोमेस्टिक के हैं, इंडियन, जैसे देवदत्त पडिक्कल कह रहे हैं कि जी बड़े अच्छे प्लेयर है। आई नो कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वेरी यंग, अबाउट 20-21 इयर्स ऑफ एज। यार बात यह है कि आई हैव ऑल द नेम्स, बट एट टाइम्स आई डू नॉट स्पीक अबाउट इन डेप्थ एक एक का नाम लेके, क्योंकि मैं आई कैन नॉट जिसको देखा नहीं है खेलते हुए। आप इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट और आपके लोकल गेम्स तो हमारे पास नहीं आते, और आईपीएल भी या इंडिया के मैचेस भी जो आपको वाया सम किसी चैनल के थ्रू जाके आपको थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स के पैकेजेस मिलते हैं, विच आर नॉट तो पूरे दिन का मैच जो है वो 6-7 मिनट में सम अप कर देते हैं। सो एट टाइम्स गोइंग इनटू डिटेल्स वो अच्छा नहीं है। अभी प्रीव्यू है, जब मैच हो जाएगा फिर हम सब पे जरूर बात करेंगे। जब मैच होगा फिर सामने जो है वो सारी चीजें होंगी, उस दिन के हवाले से बात करेंगे। असल में सलमान जी, वैसे तो इस टीम में सैनी भी है, शहबाज भी है, अजहरुद्दीन भी हैं, तो वो सारे अच्छे यंगस्टर्स हैं। सो हम लोग उनकी बात कर रहे हैं जो कि प्लेयर्स प्रूवन है ऑलरेडी, और बाकी जो जो आपके फ्यूचर स्टार्स जैसे जैसे वो अच्छा करते जाएंगे, वी विल डेफिनेटली डिस्कस देम। अच्छा, असल में मेरा ये ख्याल है कि जितने भी लोग जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं लाइव सेशन में, वो जब इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करते हैं या उनका जिक्र करते हैं, तो उसकी एक वजह मेरी समझ में ये आती है, क्योंकि जब हम अपने कमेंट बॉक्स में जाते हैं ना सलमान साहब, जो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं इस सेशन में हमारे, तो वो जो तकनीकी खेल की तकनीकी चीजों पर गुफ्तगू होती है ना, उसमें बड़ी वो गहरी दिलचस्पी लेते हैं। तो मेरा ये समझना है कि ये जितने भी लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं, वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि टेक्निकली आप उनको कैसा देखते हैं। तो उनके लिए जब हम मैचेस देखेंगे आईपीएल के, तो जो पोस्ट मैच में हम जाएंगे, तो यकीनी तौर पर जो लोग तकनीकी एतबार से सुनना चाहते हैं तज्जिया, वो जरूर हम उसको पेश करेंगे। अच्छा सलमान, अगर हम मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जब जो इनकी प्लेइंग 11 है, आप जब उनके ऊपर नजर डालेंगे, तो ये जो पावर हाउस है वो क्या है, ताकत का मरकज क्या है दोनों टीमों का? देखिए, ऑब्वियसली ताकत का मरकज, अगर हम स्पेशली रॉयल चैलेंजर्स की बात करें, तो इनका पावर हाउस तो इनकी बैटिंग ही है। डिविलियर्स, विराट कोहली, मैक्सवेल, और कुछ इनके यंगस्टर्स हैं जो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है। और बॉलिंग साइड जो है वो कंपेयर टू देयर बैटिंग, वो उतना बड़ा कोई पैकेज नजर नहीं आता। मे भी उसमें वॉशिंगटन सुंदर है, उसमें सिराज हैं, यंगस्टर्स हैं, चाहल है, जेमिसन है, केन रिचर्डसन है ऑस्ट्रेलिया से जो खेलते हैं, लेकिन आपको उतना बॉलिंग में नजर नहीं आते जिस तरह विराट या डिविलियर्स बैटिंग के, उस तरह के नाम आपको बॉलिंग में नजर नहीं आते। तो डेफिनेटली इनका पावर हाउस इनकी बैटिंग है। मेरा ख्याल है कि जो दूसरी तरफ जो टीम है वो वेल राउंडेड उसकी स्ट्रेंथ है। हम उस पर काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, और क्योंकि वो विनर्स हैं और अभी 5 दफा भी जीते हैं और इस साल भी जीते हैं। अभी तो हुआ है इनका बाकी आईपीएल, और अभी पिछले कुछ टाइम हुआ है, 10 महीने पहले। सो इट इज वेरी रिसेंट।
फ्लो भी है उन लड़कों का। सो आई थिंक एट द मोमेंट्स आई थिंक जो ऑड्स हैं वो उनकी फेवर में है मुंबई इंडियंस की। बहरहाल क्रिकेट विद द काइंड ऑफ टीम रॉयल जो है चैलेंजर्स की है, ये अगर दो बंदों का अच्छा दिन हुआ तो फिर ये किसी टीम को भी हरा सकते हैं, डिविलियर्स और कोहली और अच्छा मैक्सवेल। बट साहब कुछ जो प्लेइंग 11 है ना वो भी शेयर हैं कुछ जगहों पर। अगर हम देखते हैं तो जो प्लेइंग 11 इस वक्त मुमकिन तौर पर जो खिलाड़ी हो सकते हैं, क्विंटन डिकॉक भी इसका हिस्सा हैं, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। उसके बाद सुरैया फिर तो कुमार यादव हैं। साउथ अफ्रीका हाँ। की चलती सीरीज का फाइनल छोड़ के चला गया तो उसको हिस्सा होना नहीं चाहिए, उसको तो होना चाहिए। वो वो बबल टू बबल शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी अवेलेबल हो सकते हैं कल का जो इब्तदाई मैच होगा। अच्छा, सुरैया कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कैरन पोलार्ड, कुरनल पांड्या, पीयूष चावला, उसके बाद जयंत यादव, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, ये जो मुमकिन प्लेइंग 11 है ये नजर आती है। जब आप इस प्लेइंग 11 को देखते हैं तो ये आपके जहन में क्या ख्याल जाता है? मेरे ख्याल में यही आता है कि जो वेल राउंडेड, मैं फिर वही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि जो वेल हम्म। राउंडेड टीम हर तरफ से कवर्ड नजर आती है ऑन हम्म। पेपर, वो तो मुंबई इंडियंस की टीम है अगर दोनों को कंपेयर करें। लेकिन बैटिंग पावर हाउस, प्योरली सिर्फ बैटिंग का पावर हाउस अगर हम देखें तो वो हम्म। कोहली की टीम है, बेंगलोर ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है। ठीक है। बट अगेन ऑड्स जरूर मुंबई की तरफ जाते हैं, उनकी फॉर्म, उनका जो विनिंग रेशियोज देखी जाए, जितनी दफा वो चैंपियन हुए हैं, जिस तरह की उनकी वेल राउंडेड टीम है। लेकिन टी हम्म। ट्वेंटी ऐसा गेम है कि एक छोटा फॉर्मेट है, इसमें दो बंदों का भी एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए तो वो मैच निकाल के कहीं से कहीं ले जाते हैं। सो यू नेवर हम्म। नो। बहरहाल अब जब मैच होगा कल तो इसके बाद फिर उसकी डिटेल्स पे बात करेंगे। अच्छा अच्छा सलमान, ये जो फिर जब हम दूसरी प्लेइंग मुमकिन प्लेइंग 11 है, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं आरसीबी की तरफ, तो वहां पर जो हमें नजर आ रही है, पडिक्कल हैं, विराट कोहली हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, एपी डिविलियर्स हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, फेडिटर हैं, डैनियल क्रिस्टियन हैं, सुंदर हैं, जेमिसन हैं, सियानी हैं, मोहम्मद सिराज हैं और चाहल हैं। तो ये जो प्लेइंग 11 है इसमें आपको क्या नजर आता है कि जो इनका ज्यादातर जो इनकी जीतने की वजह बन सकती है वो क्या हो सकती है? तो आपने नाम लिए, उसमें चार तो फास्ट बॉलर इन्होंने डाल दिए। इनका मैच पर्थ में है कि गैबा में है? ये तो अभी देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 कैप्टन क्या सिलेक्ट करते हैं, कंडीशंस कैसी हैं। आई डोंट नो ये हाँ। प्लेइंग 11 कहाँ से आई है, कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि ये तो हम्म। चीजें जो टीम्स हैं वो बेहतर बता सकती हैं, जिन्होंने उस मैदान में प्रैक्टिस की होगी और उसकी हम्म। पिच देखी होगी कि जिस पे मैच होना है, वही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पे किस किस्म की फोर्स है। बहरहाल चार हम्म। फास्ट बॉलर्स खिलाना आईपीएल में, और चार ऐसे जिनमें से तीन का कोई बैटिंग का कोई इतना ब्राइटर साइड पे ना हो बैटिंग उनकी, यानी कि वो 20-30s के प्लेयर नहीं है अगर, तो फिर चार हाँ। फास्ट बॉलर उधर ही खेलते हैं जहां बड़ा पेस एंड बाउंस हो या कोई लैटरल मूवमेंट हो। वो मेरा नहीं हम्म। ख्याल कि इंडिया में होगी। इंडिया में बैटिंग बेहतरीन पिचेस बनती हैं, और टी20 के फॉर्मेट में तो आप कहीं भी चले जाएं तो बेहतरीन पिचेस मिलती हैं, क्योंकि आप हम्म। हाई स्कोरिंग गेम्स देखना चाहते हैं। सो आई वंडर कि क्या सिलेक्शन होगी। सो आई विल नॉट कमेंट ऑन द प्लेइंग 11 अनलेस टीमों की तरफ से आ जाए। अच्छा, टीमों की तरफ से आ जाए। अच्छा सलमान, पहला मैच है और बड़ा मैच है। यकीनन इब्तदा इब्तदा होती है, गो कि आपका ये मानना है कि ये कोई बहुत इतना ज्यादा परेशान कुन नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस हैं, इनिशियल बल्कि पहला ही मैच होगा, इब्तदाई मैच है, तो कोई बहुत ज्यादा परेशान कुन नहीं हो सकता है। अच्छा सलमान साहब, ये जो इन दिनों के हालात हैं कोविड के, आपने देखा है कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं, यहाँ पर भी हैं, हर जगह पर जहां जहां स्पोर्ट्स हो रही हैं, तो ये किस हद तक मुतासिर कुछ मुतासिर हो सकती है इस वजह से भी? देखिए, मुतासिरा चांस तो तभी है ना कि जब कोई खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कि कुछ प्लेयर्स या कुछ टीम ऑफिशियल्स जो हैं वो या तो वायलेट कर दें, या फिर हम्म। उनको कोई ना कोई जो है उनमें से मुब्तला हो जाए इस मर्ज में, कोई अनफॉर्चुनेटली कोई पॉजिटिव आ जाए, कुछ केसेस हों, तब इस पे बात होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे क्रिकेट चल रही है, जितने भी थिंक टैंक्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो क्रिकेट करा रहे हैं, इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट करा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है कि बबल को बनाना किस तरह है, उसमें कामयाबी का राज़ क्या है। होटल्स हम्म। के जो लोग हैं, वो अंदर ही रहेंगे, उन्होंने भी घरों को नहीं जाना। यहाँ तक कि प्रोडक्शन टीम्स भी घरों में रहेंगी,
तो बड़ा जबरदस्त इंतजाम है। इसी तरह से T10 भी हुई है, इसी तरह से इंडिया ने IPL दुबई में कराया है, जितनी क्रिकेट भी अभी हो रही है इंडिया में, टेस्ट मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है, बाहर हुई है, तो हुई है। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, इटसेल्फ IPL हो गई, PSL हो गई, आप दूसरी लीग्स देख लें, फुटबॉल की लीग्स में, फॉर्मूला 1 में लुइस हैमिल्टन को पॉजिटिव आ गया। सो एक चीज अब है तो वो है, कोई 2 4 5 बंदों के आने से ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इवेंट की सेहत पे फर्क पड़े। ये अब एक रियलिटी है, कोविड दुनिया में इंसानों को ही हो रहा है। आप एहतियात कर सकते हैं, दिल लगा के रिलीजियसली फॉलो करें, SOPs को आप एहतियात करें, बट दैट डजंट मीन कि आप सारे काम रोक के बैठ जाएं एंड यू अलाउ दिस थिंग टू टेक ओवर, बिकॉज आपने सीखना है इसके साथ रहना। जब तक सारी दुनिया वैक्सीनेट नहीं होती, यू हैव टू लिव विद इट। तो ठीक है। उसमें जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, आपके मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसकी वजह से जब हर चीज बंद कर देंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि प्रोग्रेस होगी। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये जो जब IPL की बात करते हैं, अभी आपने क्विंटन डिकॉक की बात की है, इंग्लैंड को भी बड़े खतरात का या परेशानी लाहक हुई। एस्टे जायल्स की तरफ से ये एक स्टेटमेंट हमने देखा कि अगर वो लोगों को, अपने प्लेयर्स को IPL खेलने की इजाजत नहीं देंगे, तो वो छोड़ सकते हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलना छोड़ सकते हैं। तो ये जो एक रुझान है, ये आप किस तरह से देखते हैं इसको? यार ये बड़ा इजी रुझान है, इसको पता नहीं लोग क्यों कपड़े के नीचे रख के प्यारा सा कवर डाल के इसका बयान चाहते हैं। यार क्या रुझान है ये पैसे का रुझान है भाई, और क्या रुझान है? जो ज्यादा दे रहा है वो ले जा रहा है, इसमें और कोई दूसरी राय है? और मुझे बताएं क्या है? कोई जन्नत में क्रिकेट हो रही है, कोई पहाड़ों पे हो रही है, कोई चांद पे जाके मैच हो रहा है कि वो देखने की चाहत में हर साल एक चीज हो रही है? डेफिनेटली इन दे पे द काइंड ऑफ मनी जो लोग समझते हैं कि हम पूरा साल भी खेलें तो शायद हम इतना पैसा ना बनाए, फिर वो एक महीने 2 महीने के स्पैन के अंदर यू कवर दैट अमाउंट ऑफ, जिस तरह की सैलरी कैप्स यहाँ पर है वो कहीं पर भी नहीं है। दैट इज व्हाट अट्रैक्ट स्पोर्ट्समैन। इसी तरह फुटबॉल को आप देख लें दुनिया में कि उसकी लीग चलती हैं, क्यों? क्योंकि वो मिलियंस ऑफ पाउंड उन्हें पे होते हैं पर वीक। तो वो एक लीग खत्म होती है, दूसरी में जाते हैं, दूसरी खत्म होती है, तीसरी में जाते हैं। तो इसको अब शेल्टर करना, इसको छुपाना, क्या वजह है? वजह सारों को पता है क्या वजह है, सिवाय अगर पैसा नहीं वजह तो इसकी क्या वजह मुझे बता दें। कमर्शियल ठीक है। वैल्यू है, हाँ, यही कमर्शियल है, वैल्यू। ये इसकी हकीकत है। ये 2 लफ्जों से ज्यादा इसमें और कोई राज छुपा ही नहीं हुआ। आगे तो चले फिर हाफिज जी, दुनिया एक से लगी अच्छा। हुई है, तुसी केड़े सोची पे हो? नहीं भट्ट साहब, फिर ਜਿਹੜੇ क्रिकेट बोर्ड्स ने उन्होंने अपने खिलाड़ियों के मुआवजे बताने पैणगे। देखे, एक लिमिट तक जा सकते हैं ना, जितना कर सकते हैं वहीं तक जा सकते हैं ना। तो वो आप देखें ना, उनके सामने एक एग्जाम्पल आ गया, काफी मुल्कों की क्रिकेट वो नहीं रही जो पहले होती थी, और उसकी वजह ये डिफरेंट दुनिया की लीग्स हैं। क्योंकि ठीक लोग है। अब उतनी परवाह नहीं करते, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, इधर से अगर ना भी जगह मिले, मैं साल में 4 लीगें खेलूंगा तो आई एम कवर्ड, और मेरी बॉडी पे भी स्ट्रेन कम आएगा। 1 महीना इधर खेलूंगा, 1 महीना ऑस्ट्रेलिया में, महीना PSL खेलेंगे, वेस्ट इंडीज मिल जाएगी, वो ना मिली बांग्लादेश मिल जाएगी, वो ना मिली श्रीलंका करा देगा, वो उसमें भी मैं नाकाम हो गया तो कोई T10 मिल जाएगी मुझे। सो ठीक है। ऑप्शंस में लोगों को स्पॉइल किया है, और इस तर्ज की क्रिकेट की वजह से टेक्निकली भी अब क्रिकेटर्स की स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं रही। ठीक और है। इंडिया ने जो एक्सेल किया है, जो उनका एक्सेप्शनल टैलेंट आपको नीचे से ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि दे ओनली प्ले IPL। वो हर लीग में नहीं जाते, उनकी एक क्लियर पॉलिसी है। तो बाकी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रेंथ नहीं रखते फिलहाल, या अगर रखते हैं तो उस तरह का काम नहीं करते कि जहां पे वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट्रेंट लगा सके। सो इट इज अप टू देम, वो अपने हालात देख के उस तरह की पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन ये बात सारी कमर्शियल वैल्यू की है, पैसों की बात है आपस जी, और कोई बात नहीं। अच्छा भट्ट साहब, रोहित शर्मा ने, रोहित ने कहा है कि वी आर लकी टू बी प्लेइंग व्हेन मैनी आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे लाइक टू। ये बबल के हवाले से सारी चीजें मेरे ख्याल उन्होंने कही हैं। दोबारा पढ़िएगा। हाँ जी, रोहित ने कहा है कि वी आर लकी टू बी प्लेइंग व्हेन मैनी आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे लाइक टू। वो ये कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जो हमें, ऑब्वियसली क्रिकेट हर प्लेयर का पैशन होती है, तभी आप इस लेवल पे पहुंचते हैं। तो जो आपको पसंद है करना, आप खुशकिस्मत है कि वो आप कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको बहुत कुछ पसंद है करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हालात में। तो बेसिकली इट इज ट्राइंग टू से कि शुक्र है जो हम
करना चाहते हैं वो कर तो रहे हैं ना, कई लोग बेचारे चाहते भी है तो नहीं कर सकते। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेटमेंट, यू नीड टू बी थैंकफुल। ऊपर वाले से अच्छा, अल्लाह का शुक्रगुजार ही होना चाहिए आपने इंसान। आपने अभी कहा है कि ये सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं ये चूंकि कमर्शियल वैल्यू है और उसको देखते हुए प्लेयर्स जाते हैं, इवन अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़कर भी चले जाते हैं, तो शायद अफरीदी साहब ने जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आईपीएल के लिए आए हैं इंडिया साउथ अफ्रीका को छोड़ के, उन्होंने उसके ऊपर जरा बुरा मनाया। आगे चले। उन्होंने बुरा मनाया है कि बददुआ ना दे दें उनको। अच्छा यार सलमान ने जी हर जी बंदा अपने टाइम पे क्या करता है, सब लीगें नहीं खेल रहे। खेल रहे हैं। क्या लीग के 4 ओवर और हैं और अपने मुल्क के लिए 4 ओवर कराने और हैं? क्या लीग के लिए बैटिंग करना और है, अपने मुल्क के लिए करना कोई वही कुकाबरा का बॉल है, वही पिच है, वही प्लेयर्स मोरलेस ऑपोजिशंस मिक्स होके आपके सामने आ जाती हैं। ये लोगों के लिए इजी वे आउट है, ठीक है? इसका ठीक है, वो इजी प्रेशर नहीं है वे। इंटरनेशनल क्रिकेट वाला, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट वाली। लेकिन इससे जो हासिल होती है उनको जो जिस मरात जो मिलती हैं वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले में। तो फिर ठीक है। ये जो फर्क पड़ता आपको नजर आ रहा है उसकी वजह ये है, और इसमें रियलिस्टिक होना चाहिए, इसमें रियलिस्टिक होना चाहिए। मुल्क आपकी सलाम दुआ नहीं होती यार उन लोगों में आप टाइम स्पेंड करते हैं जिनसे आपको लगे कि जो है मेरे लिए कोई प्रोग्रेसिव चीज नहीं हो रही ठीक है। है। अब आपको दूसरों पे अफसोस हो रहा है, वो एटलीस्ट वहां पे हिपोक्रेसी तो नहीं है ना, पहले से डिसाइडेड है पॉलिसी उनकी कि भाई जाना है। हाँ तो ठीक। आगे चले। इसमें चले, ये मतलब आपका ये मानना है कि कमर्शियल वैल्यू है और वो उसका वो इम्पैक्ट करती है, और जब आप सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सलमान साहब फिर ये जब इंडिया के प्लेयर्स आईपीएल सिर्फ खेलते मेरी हैं दीगर मुल्क। बात सुने आदर जी जी, मेरी बात सुने, छोड़ें जरा प्लीज, एक मिनट मुझे कुछ जी याद आ गया, जरा एक जी मिनट बस। रुक जाए, आ जाए। जी बस साहब, कैरी जी जी पैकर हुई थी दुनिया में इस तर्ज की पहली क्रिकेट कैरी पैकर थी। बिल्कुल ठीक है जी। अब जरा मुझे बताएं कौन कौन गया था पाकिस्तान के मैच छोड़ के, जरा नाम लें, आज लेजेंड्स के नाम लें जरा। बट साहब रह कौन नाम गया लें था? ना, कोई बात नहीं, गया था ना, सभी गए थे ना। जिन लोगों सभी को गए थे। देख के हमने क्रिकेट खेलना शुरू की, जो आज तक हमारे लेजेंड्स हैं, जो हीरोज हैं, ठीक है, कौन सा बंदा है जो कैरी पैकर नहीं खेला? खेले, सब खेले। कितने खेले थे कैरी पैकर? हमारे हमारे फूफा थे, मामू थे, तायाबू थे कैरी पैकर, सब हमारे खेले। मोहल्ले में उनकी दुकान थी। क्या रिश्ता था हमारा उनसे? ऑब्वियसली कमर्शियल एस्पेक्ट था। तो इस बात को हम्म इतना पिन्ना बना के गिट करके लंबा करने की क्या जरूरत है? दो लफ्जों की बात है भाई। वो वहां पे उन्हें फाइनेंसेस इस तरह के उनको जो है पैसा इस तरह का कमा रहे हैं, वो चले जाते हैं। हम्म चल अच्छा। अच्छा भट्ट साहब, ये कल इसके ऊपर हम मजीद, चूंकि एक एक तो ये जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं उन सबसे ये गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें, और जो आईपीएल के मैचेस होंगे जिन दिनों उन दिनों हम भट्ट साहब फिर टाइम हमें थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा, पोस्ट मैच में जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? मेरा ये ख्याल है कि पोस्ट मैच, चूंकि जो हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है वो लोग पोस्ट मैच में ज्यादा सुनना चाहते हैं कि कौन कैसे हुआ है, कि हारने पोस्ट की मैच ही वजूहत क्या रही है। हम लोग हाफिज जी, पता है क्योंकि आईपीएल के मैचेस दो 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 भी होंगे, उनका टाइम भी हम्म वेरी करेगा। तो मेरा ख्याल है हम्म कि हर मैच को हम अपने ही टाइम पे डिस्कस करेंगे, जो हमारा ठीक है। टाइम है डेली आने का। हाँ। हाँ, जब प्लेऑफ्स की बात आएगी, हम्म प्लेऑफ्स की फाइनल्स की बात आएगी, तो तब हम स्पेशली मैच के बाद जरूर करेंगे। लेकिन बिफोर दैट, क्योंकि ये 50 दिन है, इट इज नॉट अच्छा हाँ। कोई एक दो हफ्ते की बात नहीं है। ठीक है। तो वी विल डू दैट लाइक एवरी डे, जो भी मैच होगा इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात करेंगे और डिटेल में करेंगे, क्योंकि अभी जब सामने मैच हो रहा होगा, हर चीज सामने होगी, परफॉर्मेंसेस सामने होगी, टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी सारी सामने होगी, तो उस पर डिस्कस करना आसान है। एक क्वेश्चन काफी दिन से हमारे पास आ रहा है, मैं पहले भी उसका एक जवाब दे चुका हूं, एक दो और जगह भी दे चुका हूं, बाबर और कोहली। यार देयर इज नो कंपैरिजन, वो दोनों वर्ल्ड क्लास है। कोहली इज अ हैवीवेट एट द मोमेंट, कोहली का एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसकी परफॉर्मेंस इज वे अहेड।
बाबर नेवर ठीक है। कंपेयर्स हिमसेल्फ विद कोहली बिकॉज वो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है एज अ क्रिकेटर, और वो कहता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। ही इज ऑन ट्रैक, जब वो उतनी क्रिकेट खेलेगा, उतनी परफॉर्मेंस अगर वो देगा, तो उसका भी उसी तरह नाम होगा जैसे आज विराट कोहली का है। ऑलरेडी बाबर को सारी दुनिया मानती है कि वो टॉप 5-6 प्लेयर जो दुनिया के हैं उनकी लाइन में आता है। सो विद अमाउंट ऑफ क्रिकेट दैट ही हैज प्लेड, जो उसकी एज है उस हिसाब से उसकी प्रोग्रेस शानदार है। वो रेशो को आप किसी से कंपेयर करना चाहें तो आपकी मर्जी है। मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन बनता नहीं है। एक तरफ 70 सेंचुरियां हैं और पिछले 2 साल में उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं की, तो वो 2 साल निकाल दें तो 70 सेंचुरी हैं। दूसरी तरफ अभी 15-16 सेंचुरियां हैं, 14 है या टेस्ट वनडे की मिला के 18 है। तो हम वी आर नॉट द वंस, यहाँ पे ना हाफिज जी ना मैं, जो ऐसे कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करना शुरू कर दे और एक एप्पल जो है वो अभी ग्रोथ कर रहा हो और दूसरा एप्पल जो है अपनी पूरी जवानी को पहुंच चुका हो। तो ये बात गलत है। लेट्स नॉट कंपेयर देम। आप ये देखें कि बाबर को सपोर्ट किया उसके इर्द गिर्द। बाबर आउट हो जाए तो वो किसके ऊपर टीम डिपेंड करती है, उस व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर ही प्लेज इन। दूसरी तरफ रोहित शर्मा, धवन, ठीक है, केएल राहुल, उससे पहले और दूसरे प्लेयर थे, नीचे धोनी थे, अब दूसरे आ गए, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो द काइंड ऑफ स्पोर्ट ऑन बोथ साइड्स, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होती हैं। कोहली ने बहुत मेहनत की है, वो यहां तक पहुंचा है। अगर बाबर करेगा, he will also have the fruits. So let's not compare them. वो अभी सीख अच्छा। रहा है, हाँ। कोहली is on a different level. अच्छा, यही यही जो कल वाला हमारा सेशन था ना, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा ये बहस हुई है और एक सवाल ये भी उठाया गया, क्योंकि कल कोई एक हमारे मोअज़्ज़ज़ देखने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि जो आखिरी ओवर से कल उतना ज्यादा अच्छा खेल नहीं पाए। जब बड़े शॉट्स खेलने की बात आई तो बाबर उतने ज्यादा अच्छे कलर में दिखाई नहीं दिए जितने अमूमी तौर पर वो होते हैं बड़े शॉट्स के हवाले से। तो सलमान भट्ट साहब, जरा इसका भी जवाब दीजिएगा। यार वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। वो आप वो कोई वीडियो गेम नहीं है कि आपने बटन दबाया तो वो डिविलियर्स बन गया। आपने बटन दबाया तो जनाब जो है वो बन गए हनीफ मोहम्मद बन गए, उसने रोकना शुरू कर दिया, आउट होना बंद कर दिया। बटन दबाया वो कुछ और हो गया। उसकी एक तर्ज है, वो करेक्ट क्रिकेट खेलता है, ठीक है, मेरिट पे क्रिकेट खेलता है। और जो बैट्समैन लंबे रेस के घोड़े होते हैं, लंबी क्रिकेट खेलते हैं, वो कुछ ऐसा उनका अरसा होता है जिसमें उनकी ये चीजें डेवलप होती हैं और थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। आप जिनसे आज बाबर को कंपेयर कर रहे हैं, जरा उनके पहले 50-60 मैचों का तो जरा निकाल के तो देखें कि क्या था। सो हिज टाइम विल कम, ही विल एस्टैब्लिश, वो इंशाल्लाह, होपफुली, गुड फॉर पाकिस्तान दैट ही कैरीज ऑन द सेम वे, वो इसी तरह चलता जाए और आगे प्रोग्रेस करे। लेकिन अभी आप कि जी वो ये नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता, तो जो आपके एक एक 1.5 छिक्का मारने वाले हैं वो उसकी तरह खेल सकते हैं। वो जो 15 किया बड़ा अच्छा किया, आप चाहते हैं ऐसा हो जाए वो भी, दे चांद पे मारे बार बार और कैच पकड़ा के बाहर आ जाए, वो खुदा का खौफ करे। अगर क्रिकेट का नहीं पता तो भाई जिस चीज का पता है आप लोग उस पर कमेंट कर लें, आप लोग उस पर ट्वीटें कर लें, बात कर लें। अच्छा जी, आप भाई ऐसे ही साहब, जो ये नहीं करता जी नहीं करता। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान आईसीसी की जो वर्ल्ड सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल है उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। भाई साहब, 6 में से 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीतकर 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और उससे पहले इंग्लैंड की टीम ऊपर है नेट रन रेट के ऊपर। ठीक है जी। आप किस तरह से देखते हैं इसी जो सुपर लीग में, अगर टॉप 7 टीम्स जो है ना वो क्वालिफाई करेंगी बराह रास्त, तो ये पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। आई लाइक इट। जब आप कहते हैं ना पाकिस्तान टॉप 3 में है, 1 पे है, 2 पे है, बड़ी खुशी होती है। पता लगता है फखर जमान ने 2 साल बाद 200 किए हैं, मुझे आज पता लगा है वो 12वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया में। ये जो हाँ। आईसीसी की रैंकिंग है ना, ये बड़ी अच्छी दिल बहलाती है इंसान का। ऐसे आपको उठा के कहीं से कहीं पहुंचाती है, वो जमीन और आसमान एक कर देती है। मेरे नजदीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, आपकी टीम जीतती है, आपकी परफॉर्मेंस लोगों को नजर आती है, एवरीबडी लव्स यू, हर इंसान आपकी तारीफ करता है। जब आप परफॉर्म नहीं करते, आपके चाहने वाले भी आपकी गलती को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ प्रोफेशनल फील्ड, इट चेंजेस ऑन डे टू डे बेसिस। और इसमें कांस्टेंट और कंसिस्टेंट जो लोग होते हैं उसको एंड में फिर आप लेजेंड्स कहते हैं, उनको आप ग्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रेटिंग्स है ना, यानी कि 200 करो तो आप दुनिया में 12वें नंबर पे आ जाओ। नो डाउट कि उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये रेटिंग कहां स्टैंड करती है। 2 हफ्ते पहले वो बंदा जो है, उसको कोई, उस पर बहस ये हो रही थी कि वो वनडे की टीम में आया कैसे, उसका
आना ही नहीं बनता। उस वक़्त ये आपकी रेटिंग कहाँ थी? तो ये बेसिकली वो नंबर्स हैं कि आज आपने कुछ किया तो सुबह ये हो गया। इनको एज़ अ प्रोफेशनल हम लोग एज़ क्रिकेटर्स तो नहीं सोचते कि ये रेटिंग क्या आ रही है, क्या जा रही है, हमें तो यकीन करें पता भी नहीं होता था खेलते हुए। लेकिन ये आजकल मीडिया की ज़ीनत इस तरह से बनी हुई है कि हर एक को याद हो गए, जैसे बसों के नंबर लोगों को याद होते हैं ना, जो सुबह बस में ट्रैवल करते हैं कि कौन-सी किधर जाएगी। वो उसी तरह ये रेटिंग जो है ना, ये याद हो गई हैं। ये बड़ी यूज़लेस सी चीज़ है। दे डू नॉट टेल यू द होल स्टोरी। कुछ स्टैट्स और कुछ रेटिंग्स जो है ना, बस ये दिल बहलाने के लिए जो है ना, अच्छा वो ख्याल है, अच्छा ख्याल है। अच्छा बात साहब, अच्छा है और गालिब। आगे चलो जी। कासिम कासिम अकरम पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के कप्तान बने हैं। आप किस तरह से देखते हैं इन पाकिस्तान के इस कप्तान को, और आपने इनको जो खेलते हुए देखा है, क्या कहते हैं आप इनके बारे में? अच्छा क्रिकेटर है। इस साल उसने पहले तो उसको उन्होंने फर्स्ट क्लास के मैचेस खिलाए, कोई 5-6 मैचेस में तो वो टोटली नाकाम रहे। फिर 7वें में जाके उसने एक 50 किया और फिर अगले में फिर उसने 50 किया और फिर वनडेज़ जब आए तो वनडे में बड़ा कंसिस्टेंटली उसने परफॉर्म किया। सो वो टैलेंटेड हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं। नेशनल टी20 में उन्हें ऑफ स्पिन भी कराई गई। एट टाइम्स डेस्परेशन में मुझे नज़र आती है अपने करते-धरते जो क्रिकेट के कुछ कोचेज़ हैं और इनमें कि ये ना लोगों को ऐसे पुश करते हैं, और अगर किसी की लाइकिंग इस तरह की हो कि उसको पुश करते हैं, तो उसी तरह के 2-4 और बच्चे भी होते हैं जिनको उस तरह से पुश नहीं किया जा रहा होता। तो कोई एक आधा होता है जो ब्लू आइड होता है। बट वो चीज़ अपनी जगह पे, दिस बॉय इज़ अ गुड क्रिकेटर एंड ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। सो आई थिंक कि अच्छा फैसला है, और अगर ये कैप्टेंसी की स्किल्स रखता है, जिन्होंने इसको बनाया, ज़ाहिर है उन्होंने इसको देखा भी होगा, तो गुड फॉर द फ्यूचर। You need people who can play well and lead the team, because leading the team is something different. आप बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे कप्तान होंगे। अच्छे कप्तान में सो आपने पता लग जाएगा पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान कप की बात की है तो वहां पर जो स्टैट मेरे ख्याल सामने आ रहे हैं इस वक्त, वो इन्होंने कोई 462 रन स्कोर किए थे उस टूर्नामेंट में। तो ये इनके हैं, लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात आप अच्छे होते हैं लेकिन अच्छा खेल नहीं पाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छे होते हैं और आप बहुत अच्छा खेलते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही साथ जो सलमान ने की बात की ना कि बहुत सारे लोगों को वैसे मौके मिलते नहीं हैं जैसे उनके साथ खेलने वालों को मिल जाता है। तो ये भी एक बहरहाल एक तकलीफ़देह बात ज़रूर है। इस वक़्त जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन का हिस्सा हैं, उनसे ये गुज़ारिश करता चलूँ कि वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने ख़यालात का इज़हार करें। बट साहब काफ़ी वक़्त हो चला है, मेरा ख़्याल है हमें अपने नाज़रीन से इजाज़त लेनी चाहिए क्योंकि 33वां माफ़ मिनट कर चल दो, रहा जाने है। दें। 33वां मिनट चल रहा है। और जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप इस सेशन का हिस्सा रहे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक़्त तक अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा। मुझे और सलमान बट साहब को आज के इस सेशन से इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।